शुरू करने से पहले एक नरम सी गुजारिश। अगर आपको तारीफ के वो वाक़यात पसंद हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि इंसान को हिला कर रख देने वाली तनबीहात होते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये वीडियोस सिर्फ देखने के लिए नहीं सोचने के लिए होती हैं। अब आइए इस दास्तान का आगाज़ करें। इंसानी तारीफ में कुछ कौमें ऐसी गुजरी हैं जिनका जिक्र सिर्फ माजी की गर्द में दफन नहीं हुआ बल्कि आसमानी किताबों में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। ऐसी ही एक कौम थी कौम आद। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं, ये एक हकीकी कौम थी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी जसामत, ऐसी ताकत और ऐसी शान अता की जो उससे पहले किसी को ना मिली। तीनों आसमानी किताबें हमें बताती हैं कि जब इंसान अपनी ताकत पर घमंड करने लगता है और अपने खालिक को भूल जाता है तो अंजाम सिर्फ एक होता है। तौरात में हमें कदीम ताकतवर अक़वाम और देक़ामत इंसानों का जिक्र मिलता है जिन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया और अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज किया। इंजील हमें गुरूर और तकब्बुर के अंजाम से बार बार खबरदार करती है और बताती है कि बुलंदी के बाद ज़वाल आता ही है। और कुरान निहायत वजाहत से कौम आद का जिक्र करता है, एक ऐसे कौम जिस जैसी ताकत दोबारा पैदा नहीं की गई मगर फिर भी वो मुकम्मल तौर पर मिटा दी गई। कौम आद का मसकन एक इलाका था जिसे अहक़ाफ़ कहा जाता था। ये सिर्फ रेत के टीले नहीं थे बल्कि एक सरसब्ज़, खुशहाल और ताकतवर खित्ता था। वहाँ बारिशें होती थीं, खेत लहलहाते थे, मवेशी बकसरत थे और शहर ऐसे थे जिनकी मिसाल नहीं मिलती थी। ये लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी जसामत गैर मामूली थी। उनके जिस्म मजबूत, कदावर और ताकत से भरपूर थे। वो जब चलते तो ज़मीन लरज़ती थी। वो जब बात करते तो दूसरे खामोश हो जाते थे। इन्होंने ऐसे सुतून तामीर किए जो आसमान से बातें करते थे। ये इमारतें सिर्फ रहाइश के लिए नहीं थीं बल्कि ताकत के इजहार के लिए थीं। हर सुतून चीख चीख कर कहता था कि हम नाकाबिल शिकस्त हैं। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी तबाही बन गई। कौम आद अल्लाह का इनकार लाइल्मी की वजह से नहीं करती थी बल्कि गुरूर की वजह से करती थी। वो जानते थे कि उनका खालिक कौन है मगर वो झुकने को तैयार ना थे। इन्होंने झूठे माबूद बना लिए और समझने लगे कि यही इन्हें ताकत देते हैं, यही बारिश बरसाते हैं, यही उनके मुहाफिज हैं। कुरान हमें बताता है कि वो फ़ख्र से कहते थे, कौन है हमसे ज़्यादा ताकतवर। ये अल्फाज सिर्फ फ़ख्र नहीं थे, ये बगावत थी। अल्लाह ने उनकी तरफ इन्हीं में से एक नबी भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। वो ना लश्कर लेकर आए, ना तलवार, ना ताकत। वो सच लेकर आए। वो नसीहत लेकर आए। वो रहम लेकर आए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें याद दिलाया कि जिस ताकत पर तुम घमंड करते हो वो तुम्हारी अपनी नहीं, ये अल्लाह की अता है। इन्होंने कहा कि शक्र अदा करो, आजिज़ी इख्तियार करो, वरना ये ताकत तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। मगर गुरूर सुनने नहीं देता। कौम के सरदारों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। इन्हें दीदा कहा, कमज़ोर कहा। इन्होंने कहा कि तुम हमें हमारी ही ज़मीन पर डराते हो। हमें किस चीज़ का खौफ। इन्होंने खुलेआम अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज किया। और यही लम्हा था जब आजमाइश का आगाज़ हुआ। बारिशें आहिस्ता आहिस्ता रुक गईं। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे, जानवर मरने लगे। ये सब अचानक नहीं हुआ। ये एक वार्निंग थी, एक मोहलत थी। मगर कौम आद ने उसको सबक नहीं समझा। इन्होंने कहा कि हमारे माबूद नाराज़ हैं। इन्होंने मज़ीद बुतों को पूजना शुरू किया, मज़ीद जुल्म किया, मज़ीद गुरूर दिखाया। फिर एक दिन आसमान पर सियाह बादल नमूदार हुए, वसी, घने, खौफनाक बादल। कौम आद खुशी से झूम उठी।
इन्होंने कहा कि देखो बारिश आ रही है, हमारी दुआएं कबूल हो गईं। इन्हें मालूम नहीं था कि वो बादल बारिश नहीं बल्कि तबाही लेकर आ रहे हैं। ये अल्लाह का अज़ाब था। एक ऐसी हवा चलना शुरू हुई जिसकी मिसाल तारीफ में नहीं मिलती। ये आम आंधी नहीं थी, ये चीखने वाली, दहाड़ने वाली, सब कुछ उखाड़ देने वाली हवा थी। ये हवा दिनों तक चलती रही, रातों तक चलती रही। ये दी क़ामत इंसानों को ज़मीन से उठाकर पटकती थी। ये अजीम सतूनों को तोड़ डालती थी। ये महल्लात को रेज़ा रेज़ा कर देती थी। जिन्हें अपनी ताकत पर नाज था वो बेबस हो गए। जिन्हें अपनी जसामत पर फ़ख्र था वो तिनकों की तरह उड़ने लगे। आखिरकार जब यह हुआ थमी तो ज़मीन पर सिर्फ खामोशी थी। ना शहर बाकी रहे, ना लश्कर, ना गुरूर, सिर्फ अबरत। ये दास्तान सिर्फ माजी की नहीं है, ये हर इस इंसान के लिए है जो ताकत, दौलत या हैसियत पाकर खुद को सब कुछ समझने लगता है। और सवाल ये नहीं कि कौम आद क्यों तबाह हुई, असल सवाल ये है क्या हम उनसे वाकई मुख्तलिफ हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये महज इत्तिफाक नहीं, क्योंकि कौम आद की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और असल सबक अब शुरू होता है। कौम आद की तबाही अचानक नहीं आई। ये एक लंबा सफ़र था जिसका हर कदम इन्हें अंजाम के करीब ले जा रहा था। गुरूर कभी एक दिन में पैदा नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर जड़ पकड़ता है। जब अल्लाह ने कौम आद को ताकत दी तो वो ताकत आजमाइश थी, मगर इन्होंने उसे हक समझ लिया। इन्होंने समझा कि ताकत उनकी अपनी कमाई है। यही सोच इंसान को अंधा कर देती है। कुरान हमें बताता है कि वो लोग सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे बल्कि जुल्म में भी आगे थे। वो कमज़ोर कबाइल को दबाते थे, अपनी जसामत और क़ुव्वत को खौफ फैलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनके शहर हिफाजत के लिए नहीं बल्कि धमकी के लिए बनाए गए थे। उनके सुतून इबादत की अलामत नहीं थे, वो गुरूर की अलामत थे। यही बात तौरात में भी बार बार दोहराई गई है कि जब कौमी ताकत पाकर अदल छोड़ देती हैं तो वो अपने हाथों से अपनी कब्र खोदती हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जिद्दोजहद यहाँ और नुमायाँ हो जाती है। वो एक बार नहीं आए, वो बार बार आए। इन्होंने हर अंदाज आजमाया, कभी नरमी से समझाया, कभी अंजाम याद दिलाया, कभी अल्लाह की निमतें गिनवाईं। इन्होंने कहा कि तुम्हारे जिस्म मजबूत हैं मगर दिल सख्त हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि बारिश तुम्हारे इख्तियार में नहीं, ताकत तुम्हारी मलकियत नहीं, जिंदगी तुम्हारा हक नहीं। मगर कौम आद का जवाब एक ही था, हमें कोई नहीं रोक सकता। यही वो जुमला है जो हर ज़वाल से पहले बोला जाता है। उनके सरदारों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हमारी ताकत से जलते हैं। इन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अज़ाब ले आओ। यहाँ से अल्लाह की सुन्नत हरकत में आती है। सबसे पहले रहमत रोकी जाती है। बारिश बंद हुई, मगर एक दिन के लिए नहीं, सालों के लिए। ज़मीन फटने लगी, कुएं सूख गए, जानवर भूख से मरने लगे। ये सब एक आखिरी मौका था, लेकिन गुरूर मौका नहीं पहचानता। कौम आद ने कहा कि हमारे माबूद नाराज़ हैं। इन्होंने मज़ीद कुर्बानियाँ दी, मज़ीद बुत बनाए, मज़ीद जुल्म किया, और फिर आसमान पर वो मंजर नमूदार हवा जिसने इन्हें धोखे में डाल दिया। सियाह बादल, इतने बड़े बादल के उफ़क़ छप गया, इतने घने कि सूरज नज़र ना आया। कौम आद खुश हो गई। इन्होंने कहा ये तो बारिश है, ये तो हमारी कामयाबी है। कुरान हमें बताता है कि वो बादल दरअसल अज़ाब थे, मगर इनकी आँखें गुरूर से बंद थीं। फिर वो हवा चली जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। ये आम आंधी नहीं थी, ये चीखने वाली हवा थी।
ये हुक्म की पाबंद हुआ थी। ये हुआ हर इस चीज़ को निशाना बना रही थी जो गुरूर की अलामत थी। ताकतवर जिस्म उड़ने लगे, अजीम सुतून टूटने लगे, महल्लात ज़मीन बोस होने लगे। वो लोग जो कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, वो ज़मीन पर घिस रहे थे। ये हुआ दिनों तक रुकी नहीं, रातों तक थमी नहीं, और फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ ख़त्म हो गया। कुरान कहता है कि उनकी लाशें इस तरह पड़ी थीं जैसे खजूर के खोखले तने, खाली, बेजान, बेवक़्त। सिर्फ वही बचे जो ईमान लाए थे। यहाँ हमें एक और अहम सबक मिलता है। अल्लाह का अज़ाब अंधा नहीं होता, ये इंसाफ के साथ आता है। बाइबल भी यही बताती है कि जब फैसले आते हैं तो सच्चे बचा लिए जाते हैं और मग़रूर मिटा दिए जाते हैं। कौमे आद की ज़मीन खामोश हो गई, शहर मिट गए, नाम बाकी रह गया, ताकि आने वाली नस्लें सोचें। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल सवाल अभी बाकी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ज़रा रुक कर खुद से एक सवाल करें, ये दास्तान आप सुन क्यों रहे हैं? कौमे आद की कहानी सिर्फ इसलिए महफूज नहीं की गई कि हम एक ख़त्म हो चुके कौम पर अफसोस करें, बल्कि इसलिए महफूज की गई है कि हम खुद को पहचान सकें। अल्लाह ने कौमे आद को मिटाने के बाद उनका जिक्र ख़त्म नहीं किया। उनके खंडरात, उनकी कहानी, उनका अंजाम सब कुछ छोड़ दिया गया। क्यों? ताकि हर ताकतवर इंसान, हर ताकतवर कौम, हर कामयाब दूर ये सोचे कि अंजाम से कोई मुस्तस्ना नहीं। कुरान हमें बताता है कि कौमे आद जैसी ताकत ना उससे पहले किसी को मिली, ना बाद में दी गई। ये जुमला खुद एक ऐलान है, यानी अगर वो मिट सकते हैं तो कोई भी मिट सकता है। कौमे आद का असल जुर्म ये नहीं था कि वो मजबूत थे, असल जुर्म ये था कि वो शक्र गुजार नहीं थे। इन्होंने ताकत को इबादत बना लिया, इन्होंने जसामत को मयार बना लिया, इन्होंने गुरूर को शनाख्त बना लिया, और यही वो मकाम है जहां इंसान अल्लाह से टकरा जाता है। बाइबल में कहा गया है कि गुरूर ज़वाल से पहले आता है। तौरात में बताया गया है कि जो कौमें अपने रब को भूल जाती हैं, वो खुद को तबाह कर लेती हैं। और कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। कौमे आद को बार बार मोहलत दी गई, नबी दिया गया, नसीहत दी गई, तंबीह दी गई, मगर इन्होंने हर मौका को ठुकरा दिया। और फिर जब अज़ाब आया तो वो इतना वाज़ेह था कि उनके गुरूर को रेज़ा रेज़ा कर गया। यहाँ एक निहायत अहम बात समझने वाली है। अल्लाह हमेशा फौरी अज़ाब नहीं देता, अक्सर वो पहले इंसान को उसके हाल पर छोड़ देता है। कभी ताकत देकर आज़माता है, कभी दौलत देकर, कभी इख्तियार देकर, और अगर इंसान इन निमतों को अपना कमाल समझने लगे तो वही निमतें इसके खिलाफ गवाह बन जाती हैं। कौमे आद की हवा हमें ये सबक देती है कि अल्लाह को किसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं, ना किसी हथियार की, ना किसी लश्कर की। वो चाहे तो एक नज़र काफ़ी है, वो चाहे तो एक हुक्म काफ़ी है। आज की दुनिया अगर ख़ुद को बहुत महफूज समझती है तो ये वही सोच है जो कौमे आद की थी। ऊंची इमारतें, ताकतवर हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी। इंसान आज भी यही समझता है कि वो नाकाबिल शिकस्त है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज के बुत पत्थर के नहीं, बल्कि अना, अक़ल और ताकत के हैं। कौमे आद हमें ये सिखाती है कि असल बुलंदी झुकने में है, असल ताकत आजिज़ी में है, और असल हिफाजत अल्लाह की याद में है। अगर कौमे आद चाहती तो बच सकती थी, बस इन्हीं गुरूर छोड़ना था। और यही पैगाम आज भी जिंदा है। ये दास्तान किसी वीराने में दफन नहीं, ये हर इस दिल के लिए है जो सुनने को तैयार हो। आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ कर जाता हूँ, क्या हम अपनी कामयाबियों पर शक्र अदा करते हैं,
یا انہیں اپنا حق سمجھتے ہیں، کیونکہ فرق صرف ایک لفظ کا ہے اور انجام پوری قوم کا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے آگے پہنچائیں، شاید کوئی اور بھی اپنے غرور سے جاگ جائے۔ بانی ایڈم کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہ قصے ماضی کے نہیں، ہمارے حال کے ہیں۔